जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का चैप्टर क्लॉक, जिसका आज हम आपको पार्ट 2 सिखाएंगे, जिसमें हम सीखेंगे कोण ज्ञात करना। पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं साथियों, जिसमें हमने बात की थी जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब कैसे ज्ञात किया जाता है। तो साथियों, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना हम सीख चुके हैं और आज हम आए हैं लेकर के पार्ट 2, जिसमें हम सीखेंगे कोण कैसे ज्ञात किया जाए। जो घड़ी होती है, घड़ी में 3 सुइयां होती हैं साथियों, घंटे, मिनट और सेकंड की। लेकिन जो एग्जाम में आपसे घंटे और मिनट की सुई से संबंधित कोण पूछा जाता है, समय पूछा जाता है, तो कोण ज्ञात करना आज हम सीखेंगे और कोण दिया होगा उससे समय कैसे ज्ञात करेंगे ये सीखेंगे अगले पार्ट में। तो साथियों, आज पार्ट 2 अपना चैप्टर शुरू करते हैं, जिसमें सीखेंगे हम कोण ज्ञात करना। साथियों, ये दिया गया है क्लॉक, जो हमारा चैप्टर का नाम है, घड़ी। हमारी हेडलाइन है एग्जाम कोई भी हो, एग्जाम कोई भी हो, प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। साथियों, यदि आपने वीडियो पूरा एंड तक देखा है तो आपका घड़ी से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। दिया गया है जो हमारी हेडलाइन है, घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई के बीच बनने वाला कोण। घड़ी की जो 2 सुइयां होती हैं, घंटे और मिनट की, तो इनके मध्य जो कोण बनता है वो कैसे ज्ञात करेंगे साथियों, तो ये आज हम सीखेंगे। साथियों, यहां पर हमारा पहला प्रश्न आ चुका है। पहले हम आपको कुछ थ्योरी बता देते हैं कि कोण कैसे ज्ञात करेंगे, क्या इसके बेसिक फार्मूलेज होते हैं। ये आपकी घड़ी हो गई। इसमें आपके डायल होते हैं 12, 6, 3 और 9, ये डायल होते हैं। इसमें आपका 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, ये कुल मिलाकर के ये 12 डायल होते हैं साथियों। और ये आपका जो प्रत्येक डायल होता है ये एक एक घंटे के अंतराल पर होता है। और इनके जो बीच की दूरी होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है ये 5 मिनट की होती है साथियों। कितने मिनट की? 5 मिनट की होती है। और ये जो आपके डायल दिए गए हैं 1, 2, 3, ये एक एक घंटे के अंतराल पर होते हैं, एक एक घंटे के अंतराल पर होते हैं। साथियों, आपने देखा होगा सीधी रेखा, यहां से हम एक बेस मानते हैं, ये आपका बेस हो जाएगा। इधर से भी आप यहां बेस डाल लीजिए। अब आप देखेंगे कि ये कोण आपका जो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। ये कोण भी आपका बनेगा 90 डिग्री का, और ये कोण भी बनेगा 90 डिग्री का। इसी प्रकार ये कोण भी आपका बनेगा 90 डिग्री का। कुल मिलाकर के आपके जो 4 कोण बने हैं 90 डिग्री के, जब उनको जोड़ेंगे तो कुल जो आपका कोण बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा। अब आप थोड़ा ध्यान दें तो यहां से देखेंगे, यहां से यहां तक 12 से लेकर पहले डायल तक ये एक गैप हो गया, फिर 1 से लेकर 2 तक 2 गैप हो गए, और 2 से लेकर 3 तक 3 गैप हो गए। और जो 3 गैप हैं साथियों, ये आपके 90 डिग्री के बराबर हैं। ठीक है, जो आपके 3 गैप दिए गए हैं ये कितने? 90 डिग्री के बराबर हैं। तो फिर एक गैप कितने का हो जाएगा साथियों? तो एक गैप होगा आपका 30 डिग्री का। एक गैप कितने का हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। और एक गैप में आप देखेंगे, एक गैप में कितने मिनट हैं? तो एक गैप में मिनट है 5। एक गैप में कितने मिनट हैं? 5 मिनट हैं। तो साथियों, एक गैप में कोण कितने का है?
30 डिग्री का है, और एक गैप में मिनट कितने हैं, तो 5 हैं। तो इसका मतलब 5 मिनट जो है ये कितने डिग्री, 30 डिग्री के बराबर है। 5 मिनट ये 30 डिग्री के बराबर है। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो एक जो मिनट होगा, 1 मिनट वो 6 डिग्री के बराबर हो जाएगा। जो हमारा 1 मिनट होगा साथियों वो कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो 6 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ से एक बात और सीखेंगे, 1 घंटे की सुई होती है और 1 मिनट की सुई होती है। तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री घूम जाती है, मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री घूम जाती है, ये सभी बातें भी हम यहीं पर सीख लेते हैं। तो साथियों पहले हम सीखेंगे घंटे की सुई, घंटे की सुई, ठीक है। अब घंटे की सुई जो है 1 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी, तो आप जानते हैं जो घंटे की सुई है वो डायल 12 से शुरू होती है, वो 12 से शुरू होकर के घूमते हुए फिर से 12 पर आ जाती है। तो कुल मिलाकर कितने घंटे होंगे, तो साथियों कुल मिलाकर 12 घंटे हो जाते हैं। और 12 घंटे में यहां से शुरू करके फिर से वहीं पर पहुंचना कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, ये 360 डिग्री का कोण बनेगा साथियों। अब यहाँ पर जो घंटे की सुई होती है वो 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है। जब 12 घंटे में एक चक्कर लगाएगी इसका मतलब ये हुआ कि 12 घंटे में ये 360 डिग्री घूमेगी। एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री, तो 12 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। साथियों जो घंटे की सुई होगी वो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमेगी, ठीक है। 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, तो 30 डिग्री की दूरी तय करेगी। तो फिर 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, घंटे की सुई जो है वो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ये तो 1 घंटे में है 30 डिग्री। तो साथियों 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो देखिएगा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में 30 डिग्री, 60 मिनट में 30 डिग्री, तो फिर 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना, तो 30/60, ये हो जाएगा आपका 1/2 डिग्री। जो घंटे की सुई है, जो घंटे की सुई है वो आप 1 मिनट में 1/2 डिग्री एंगल घूमती है, ठीक है। 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ये घंटे की सुई है और वो भी 1 मिनट में। और 1 घंटे में कितना, तो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये सभी बातें साथियों आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इनसे संबंधित आपसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं और हम आपको प्रैक्टिस के तौर पर प्रश्न भी करवाएंगे। पहले हम थोड़ी थ्योरी सीख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है और किस लिए होता है। तो साथियों हमने आपको बताया कि जो घंटे की सुई है, ठीक है, घंटे की सुई जो है वो 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है। और 12 घंटे में जब एक चक्कर लगाएगी तो एक चक्कर पूरा कितने का होता है, तो वो होता है 360 डिग्री का। 360 डिग्री एक चक्कर होता है और जो कि 12 घंटे में घंटे की सुई तय करती है। तो 12 घंटे में 360, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, और 1 घंटे में यदि 30 डिग्री तो फिर 1 घंटे में मिनट होते हैं 60, तो 60 मिनट में कितना, 30 डिग्री, तो फिर 1 मिनट में कितना, 30/60 यानी 1/2 डिग्री। तो यहां से निकल के आया कि जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री कोण बनाती है। साथियों यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि घंटे की सुई 50 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आपको क्या करना है, आप जानते हैं 1 मिनट में बनाती है 1/2 डिग्री का कोण, तो 50 मिनट में कितना बनाएगी, 50 मिनट का 1/2 कर देंगे, 50 मिनट का 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 25 डिग्री, ठीक है। 25 डिग्री का कोण बनाएगी कौन सी सुई, तो ये घंटे की सुई है साथियों। और 50 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी,
तो 25 डिग्री घूम जाएगी। ठीक है, ये हो गई बात घंटे की सुई की। अब हम बात करेंगे मिनट की सुई। तो मिनट की सुई क्या करती है साथियों? मिनट की सुई देखिएगा, ये हो गई हमारी घड़ी। आपका ये 12 डायल हो गया, 6, 3 और 9। ठीक है, ये आपके डायल हो गए। अब मिनट की सुई क्या करेगी? मान लेते हैं 12 से चलना शुरू करती है। ठीक है, मान लिया कि 12 से चलना शुरू किया मिनट की सुई ने, फिर ये घूम करके फिर से जब 12 पर आएगी तो कितने मिनट घूम जाएगी? तो साथियों ये 60 मिनट कह लीजिए या 1 घंटा कह लीजिए। ठीक है, 1 घंटा कह लीजिए। 60 मिनट या 1 घंटा घूम जाएगी। ठीक है, जो मिनट की सुई है वो 12 से शुरू करके फिर से वापस 12 पर जब आएगी तो उसको कितना समय लगेगा? 60 मिनट का या फिर 1 घंटे का समय लगेगा। ये कौन सी सुई है साथियों? तो ये आपकी मिनट की सुई है। ठीक है, ये आपका दूसरा टाइप है जिसमें हम सीख रहे हैं मिनट की सुई। मिनट की सुई। अब मिनट की सुई क्या करेगी? 60 मिनट में एक चक्कर लगाएगी। ठीक है, 60 मिनट में एक चक्कर लगाएगी। हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पर आपका एक डायल होता है और ये 2 होता है। ठीक है, ये 1 और ये 2, ऐसे कुल मिलाकर कितने डायल होते हैं? तो 12 डायल होते हैं। कितने? 12 डायल होते हैं। और एक डायल के बीच में, ठीक है, इनके जो बीच का गैप होता है वो 5 मिनट का होता है। तो 5 से जब गुणा कराएंगे आप तो 12 पंचे 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 12 पंचे 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट में मिनट की सुई चक्कर लगाती है 1। 60 मिनट में मिनट की सुई 1 चक्कर लगाती है और 1 चक्कर जो होगा साथियों 360 डिग्री का होगा। ये 360 डिग्री का होगा तो फिर 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में कितना? तो 360 बटे, ये 60 आपका आ जाएगा बटे में, डिवाइड करेंगे साथियों तो आपका 6 बार में। ठीक है, 1 मिनट में, 1 मिनट में जो मिनट की सुई है वो 6 डिग्री घूमेगी। ठीक है, जो मिनट की सुई होगी वो 1 मिनट में 6 डिग्री की दूरी तय करती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मिनट की सुई, मिनट की सुई, मिनट की सुई 40 मिनट में, 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, मिनट की सुई 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? कितनी दूरी तय करेगी? तो साथियों आप क्या बताएंगे? आपने देखा कि मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो फिर 40 मिनट में कितने डिग्री? आप क्या करेंगे? 40 गुणे 6, ये हो जाएगा आपका 240 डिग्री। ठीक है, जो मिनट की सुई होगी वो 40 मिनट में 240 डिग्री घूम जाएगी। ये हो गया बात मिनट की सुई का। हालांकि आपके एग्जाम में सेकंड की सुई से पेपर में जो आपका प्रश्न है नहीं बनता है। ठीक है साथियों, लेकिन आप यहाँ पर समझ लीजिए जो सेकंड की सुई होती है वो यहाँ से शुरू होगी और यहाँ से घूमते घूमते यहाँ तक कितने सेकंड में? 60 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। 60 सेकंड में एक चक्कर लगा लेती है। जब सेकंड की जो सुई होगी वो क्या करेगी साथियों? 60 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। 60 सेकंड का मतलब, एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री। अब यहां से डिवाइड करेंगे तो एक सेकंड में, एक सेकंड में कितना? ये हो जाएगा आपका 6 डिग्री। जो सेकंड की सुई होती है वो एक सेकंड में 6 डिग्री, एक सेकंड में 6 डिग्री घूमती है। ठीक है साथियों, यदि हम 1 मिनट की बात करें तो मिनट में कितना घूमेगी? तो 1 मिनट में जो सेकंड की सुई है वो 1 मिनट में कितना घूमेगी?
तो 1 सेकेंड में तो घूम रही है 6 डिग्री, 1 सेकेंड में घूम रही है 6 डिग्री। और जब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो 60 से हम इसे भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/10 सेकंड, 1/10 सेकंड। ठीक है, जो सेकंड की सुई होगी वो 1 मिनट में 1/10 सेकंड घूमेगी या इतनी दूरी तय करेगी। ठीक है, ये जो आपका डिग्री होता है ये कोण भी है और ये दूरी भी होती है। ठीक है साथियों, ये टाइप आपसे इतने प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो हमने सीखा साथियों कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है, तो 30 डिग्री, और 1 मिनट में कितना घूमती है, तो आधा डिग्री। और जो मिनट की सुई है वो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना घूमती है, तो 6 डिग्री। ठीक है, और सेकंड की सुई भी हमने देख लिया कि सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री और 1 मिनट में 1/10 डिग्री। ठीक है, इतनी बातें हमने यहाँ से सीखी हैं। अब साथियों हम सीखेंगे जो कोण ज्ञात करना है हमें, दिया गया समय, जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें आपको समय दिया जाएगा 7:20, 8:30, इस प्रकार से समय दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि घंटे और मिनट की जो सुइयां हैं उनके मध्य कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसके लिए एक बेसिक सा फार्मूला होता है साथियों, वो आपको याद कर लेना है, बहुत ही सिंपल होता है। और उस पर जितने भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे कोण से संबंधित सभी प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो कोण ज्ञात करने का फार्मूला होता है साथियों वो लिख लीजिएगा, कोण ज्ञात करने का फार्मूला। ठीक है, ये आपका जो हो जाएगा कोण ज्ञात करने का सूत्र। तो क्या होता है, कोण बराबर, ये हो जाएगा आपका कोण बराबर, ये हो जाएगा 60H माइनस, यहाँ माइनस क्या आपका होता है, अंतर, डिफरेंस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 11M और बटे 2। ये आपका फार्मूला होता है साथियों, बहुत ही आसान सा फार्मूला है, एक ही फार्मूले पर आप सभी कोण ज्ञात कर सकते हैं। जो घड़ी है, घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य जो कोण ज्ञात करना होगा वो इस फार्मूले से आपका ज्ञात हो जाएगा। कोई भी समय आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको ध्यान रखना है जो एच है ये क्या है, तो एच आपका जो होगा ये क्या होगा, ये घंटे होते हैं साथियों, ये घंटे होते हैं, आवर जिसको कहते हैं। ठीक है, और जो एम है ये क्या है, तो एम आपका ये मिनट होते हैं, ये मिनट होते हैं। ठीक है, जो एच है वो घंटे होंगे और जो एम है वो मिनट होते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाएगा 7:30, 7:30 पर घंटे और मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, एच का मान क्या हो जाएगा साथियों, तो आपका 7 हो जाएगा। जो आपका समय दिया जाता है, जितना टाइम हुआ होता है वो आपका एच होता है, और ये आपके मिनट तो आपको दिए जाते हैं, तो ये आपके मिनट हैं। ठीक है, ये मिनट है, तो एच का मान 7 रखेंगे यहाँ पर और मिनट 30 रखेंगे, एम का मान 30 हो जाएगा, गुणा भाग कराएंगे बटे से 2 से इसे डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा हमारा वो कोण आ जाएगा। ऐसी स्थिति में साथियों आपको करना क्या है, ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा आप यहां पर समझिएगा, जो घड़ी है, जो घड़ी है इसमें कोई भी कोण हो 2 बार बनता है। ठीक है, 2 जगह बनेगा आपका हमेशा, ये जाएगा 3, ये 9। ठीक है, हमने मान लिया कि 1 घंटे की सुई यहाँ है और मिनट की सुई यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक कोण आपका ये बनेगा। ठीक है, ये लघु कोण है, और एक कोण आपका ये बनेगा, ये वृहद कोण है और बाह्य कोण है। 2 कोण आपके बनते हैं, एक अंतः कोण, एक बाह्य कोण, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। तो साथियों हमेशा आपको जो पेपर में छोटा कोण बताना होता है। ठीक है, पेपर में आपको हमेशा छोटा कोण बताना होता है, लेकिन जब छोटा कोण आपका ऑप्शन में ना दिया हो। ठीक है साथियों, जब छोटा कोण आपको ऑप्शन में ना दिया हो तब हम क्या करेंगे, आप जानते हैं जो टोटल गोला होता है घड़ी का वो कितने डिग्री का होता है,
360 डिग्री का। हमने माना कि 360 में से छोटा कोण जो आपका आया 90 डिग्री आ गया। ठीक है, कितना डिग्री आ गया? 90 डिग्री आया। तो आपको क्या करना है, 90 डिग्री आपका कोण आया, यही आपका आंसर होगा। लेकिन ये आपको ऑप्शन में ना दिया जाए तो अब आप क्या करेंगे, 360 में से 90 घटा देंगे। ठीक है, तो जब 360 से 90 घटाएंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 270 डिग्री। अब 270 डिग्री जो होगा ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो वरीयता देनी है वो सबसे छोटे कोण को, लेकिन जब सबसे छोटा कोण आपको ऑप्शन में ना दिया हो तब साथियों हम क्या करेंगे, छोटे कोण को 360 से घटाएंगे और 360 से घटाने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा जवाब होगा। ठीक है, जब दोनों ऑप्शन में ना हो तो फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये बात हो गई आपकी इस फार्मूले की। फार्मूला क्या है, कोण बराबर ये आपका 60H डिफरेंट 11m/2। ठीक है, जहां H आपके घंटे और M आपके मिनट है। यहां से आप समय आपको दिया जाएगा, कोई भी कोण ज्ञात कर सकते हैं। साथियों छोटा कोण और बड़ा कोण भी हमने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप ध्यान से समझेंगे साथियों तो यहां पर आपसे और क्या पूछा जा सकता है, देखो चलिए पहले आगे बढ़ते हैं, वो भी समझ लेते हैं फिर देखिएगा। आगे आपका प्रश्न आ गया है क्वेश्चन नंबर 1। तो यहां से हम सीखेंगे साथियों कि प्रश्न को कैसे हल करना है। ठीक है, क्या क्या हमको दिया गया होगा और प्रश्न में कैसे हम वहां पर पुट करेंगे। तो पहला आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, समझते हैं कैसे हल करना है हमें प्रश्नों को। कह रहा है दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी। साथियों बहुत ही आसान ट्रिक से हम आपको बताएंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी समझने में, बस आप वीडियो को एंड तक देखना। कह रखा है कि 2 बजे से अब 4 बजे तक, 2 बजे से 4 बजे तक कितने घंटे हो गए साथियों, तो घंटे हो गए 2। ठीक है, 2 से 4 तक जाएंगे आप तो 2 घंटे हो जाएंगे। अब 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 120 मिनट होते हैं। ठीक है, 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं। अब साथियों उसने कह रखा घंटे की सुई। ठीक है, क्या कह रखा है, घंटे की सुई कितनी दूरी तय करेगी। तो हमने आपको अभी बताया था जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है या फिर आधा डिग्री दूरी तय करती है। अब आपको दिया गया 120 मिनट, जब 1 मिनट में आधा डिग्री तो 120 का आधा करेंगे, 120 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साथियों 60 डिग्री। जो घंटे की सुई है वो 2 से 4 बजे तक 60 डिग्री दूरी तय करेगी। ठीक है, जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री, इतनी दूरी जो है तय करेगी ये घंटे की सुई। इस प्रकार से आपको प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, हम एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं साथियों, छोटे से आपको बिल्कुल टॉप तक पहुंचाएंगे हम, बिल्कुल ध्यान से समझना है बस। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक मिनट वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी। मिनट वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी 2 बजे से 4 बजे तक। तो साथियों 2 बजे से 4 बजे तक आप देखेंगे तो 2 से 4 तक कितने घंटे हो जाएंगे, तो 2 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, और 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, 120 मिनट। अब 120 मिनट हुआ और जो मिनट की सुई होती है, क्योंकि हमसे मिनट की सुई के बारे में पूछा गया है, तो मिनट की सुई जो होगी, मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है, तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। कितने डिग्री, तो 6 डिग्री घूमती है साथियों। हमसे पूछा गया है 2 घंटे यानी 120 मिनट में, तो 120 मिनट में कितना घूमेगी, जब 1 मिनट में 6 डिग्री तो 120 मिनट में 120 से गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा आपका 12 छंग 72।
और ये 0, 720 डिग्री। साथियों 2 बजे से 4 बजे तक जो मिनट की सुई है वो आपकी 720 डिग्री की दूरी तय करेगी। ठीक है, इतने डिग्री कोण बनाएगी। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। घंटे की सुई की बात की गई थी और यहाँ पर मिनट की सुई की बात की गई। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। दोपहर 12 बजे से 3:45 तक घंटे की सुई। साथियों कौन सी सुई है? तो ये घंटे की सुई आपको दी गई है। ठीक है, के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? तो घंटे की सुई साथियों 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है? आधा डिग्री। अब यहाँ पर आपको केवल ये ध्यान रखना है कितना समय होगा। तो 12 से लेकर 3:45 तक कितना समय हो जाएगा? 3 घंटे, 3 घंटे और 45 मिनट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, 3 घंटे 45 मिनट हो जाएगा आपका 12 से लेकर 3:45 तक। अब 3 घंटे जो है इसमें कितने मिनट होंगे? तो 3 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 से गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा 180 मिनट और 45 मिनट आपका ये। तो दोनों को जोड़ देंगे, कुल मिलाकर कितने मिनट हो जाएंगे? 5, 8 4 12 का 2 और 1 1 2, 225 मिनट हो जाएंगे। तो साथियों कितने मिनट हो जाएंगे? 225 मिनट। ठीक है, 12 से लेकर 3:45 तक जो कुल मिलाकर आपका समय हुआ है वो हुआ है 225 मिनट। और सुई कौन सी है? तो घंटे की सुई है साथियों। और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो 225 मिनट में कितना? तो 225 से गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 200 का आधा 100 और 25 का आधा 12.5, तो ये हो जाएगा आपका 112.5। ठीक है, जब आप इसको 2 से भाग देंगे तो 112.5 डिग्री दूरी तय करेगी। जो घंटे की सुई है वो 225 मिनट में 112.5 डिग्री दूरी तय करेगी। ये हमारा जवाब हो जाएगा साथियों। ये आपके बिल्कुल बेसिक से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको सवाल सभी प्रकार के कराएंगे, कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा साथियों। बस आपको क्या करना है, पार्ट 1 से सीखना है। पार्ट 2 हमारा चल रहा है, फिर पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा। जब आप सारे वीडियो देखेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आ गया है। किसी घड़ी में, ये हमारा अगला प्रश्न है, किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। ये आपका फार्मूले पर संबंधित प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर आपको समय दिया गया है घंटे में भी और मिनट में भी। पहले क्या था साथियों, केवल घंटे आपको दिए जाते थे और दूरी पूछी जाती थी। तो दूरी का मतलब ये है कितना मिनट हुआ है और कितने मिनट में कितनी दूरी तय की जाएगी, डायरेक्टली ज्ञात कर सकते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब आपको दिया गया किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य। जब मध्य का कोण पूछा जाएगा साथियों तो वहां पर आपके दो कोण बनेंगे, एक छोटा कोण और एक बड़ा कोण। बात होती है छोटे कोण की। साथियों हमने आपको फार्मूला लिखाया कोण बराबर, तो कोण बराबर क्या फार्मूला है, 60H डिफरेंट हो जाएगा 11m/2। ठीक है, 60 गुणे एच, एच का मान क्या होगा, जो आपका समय दिया गया 7:30, तो ये आपके तो मिनट है, तो ये तो एम का मान है। ये आपका जो समय दिया गया 7 बजकर, जो बजकर है वही आपका घंटे यानी एच का मान होगा, तो ये 7 हो जाएगा माइनस 11 गुणे एम का मान कितना है 30 और बटे में 2, ये हो जाएगा 7 छंग 42 420 माइनस ये हो जाएगा 11 तिया 33 330 बटे 2। साथियों यहाँ से घटाएंगे इसे तो आपका शून्य आ जाएगा, फिर यहाँ 12 से 3 जाएगा
9, 90 आ गया। ठीक है, 3 से 3 जाएगा कुछ नहीं, तो 90/2 का मतलब क्या होता है साथियों, 45 डिग्री। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री। जो घड़ी है उसमें जब 7:30 होगा, 7:30 होगा, तो 45 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है साथियों, ये आपका बेसिक सा फार्मूला है, इस पर आप आसानी से किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होगा साथियों, आपका जो ये मान दिया गया है ये आपका बड़ा हो जाएगा और ये मान छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये देखो डिफरेंशिएशन लगा हुआ है, डिफरेंस का है, तो आपको क्या करना है, बड़े मान से छोटा मान घटाना है। ठीक है, बस आपका जो भी कोण आएगा ये छोटा कोण है, ये छोटा कोण है। यदि आपको बड़ा कोण चाहिए हो तो 360 से आप 45 घटा देंगे, 360 से जब 45 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 315 डिग्री, 315 डिग्री। अब देखो 315 भी दिया है लेकिन हमको 45 डिग्री यहाँ पर नहीं दिया है। हमारा जो छोटा कोण आया वो कितना, 45 डिग्री, लेकिन 45 डिग्री आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया। हमने बताया कि जब आपको छोटा कोण ऑप्शन में ना दिया जाए तो आपको क्या करना, 360 से घटाकर बड़ा कोण ज्ञात करना है। जो भी बड़ा कोण होगा वही हमारा जवाब हो जाएगा। तो साथियों हमारा जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 315 डिग्री। ठीक है, इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा 315 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो साथियों किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों, यहाँ पर आपका दोनों सुइयों है साथियों। ठीक है, दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। टाइम आपको दिया गया 5:10। ठीक है, जो आपका समय है 5:10 है। अब यहाँ पर आपको बताना है कितने डिग्री का कोण बनेगा। फार्मूला साथियों क्या होता है, थीटा बराबर 60 एच, एच का मान क्या है 5, एच का मान 5, जो भी आपके घंटे होंगे पहले वाले। ठीक है, ये 5 घंटे हैं, ये फिर डिफरेंट, फिर 11 गुणे 10 और बटे में 2। तो साथियों ये आपका हो जाएगा 6×5 30 यानी 300 माइनस 11.110 और बटे में 2। तो साथियों इसे हल करेंगे, 300 से आपका 100 जाएगा तो बचेगा 200, 200 से 10 गया तो 190, 190/2, ये हो जाएगा आपका कितना, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 नेम 18, बचेगा 1, 2×5 10, 95 डिग्री। ठीक है साथियों, जब 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो मान आएगा वो 95 डिग्री आ जाएगा। ये छोटा कोण है जो कि ऑप्शन में आपको दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। और आपको बता देते हैं साथियों, कभी कभी क्या होता है, आपको मिनट नहीं दिए होते हैं। ठीक है, मिनट नहीं दिए होते हैं, जब आपको मिनट ना दिए जाए, मिनट की संख्या 0 हो, ठीक है, मिनट ना दिए हो, तब आपको क्या करना है, जो आपका फार्मूला है, क्या फार्मूला था, 60 एच डिफरेंट 11m/2। अब साथियों आपका क्या हुआ, मिनट तो आपके दिए नहीं है, तो मिनट जब दिए नहीं होंगे तो ये आपका हो जाएगा 0। जब ये 0 होगा मिनट, तो आपका 11 भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुणा कराने पर मान 0 हो जाता है। तो ये तो हो जाएगा आपका समाप्त, बचेगा क्या, 60h/2। तो जो थीटा होगा साथियों वो 2 से डिवाइड करिए आप इसे, 30h। तो कोण जो हमारा हो जाएगा वो 30h हो जाएगा, 30×h। ऐसा कब होगा साथियों, ऐसा तब होगा जब आपको मिनट ना दिए जाए। जैसे जैसे आपको दे दिया जाएगा कि 7 बजे, 7 बजे, 7 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो 7 बजे आपको ज्ञात करना, तो कितना कोण बनेगा साथियों, तो यहाँ पर मिनट तो दिए ही नहीं है। जब मिनट ना दिए हो तब आपको क्या, कौन सा फार्मूला लगाना है, केवल 30h, एच का मतलब घंटे, जो भी आपको दिया गया है समय कितना, 7 बजे है, तो 30 × 7 कर देना है बस, 30 × 7।
ये हो जाएगा 210 डिग्री। जो 210 डिग्री है ये हमारा जवाब हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये छोटा कोण है या बड़ा। अगर बड़ा कोण हो तो आप 360 से घटा करके छोटा कोण ज्ञात कर लेना। ये तब होगा साथियों जब आपको मिनट ना दिए हो, मिनट की संख्या शून्य हो। ठीक है। और ऐसा ही कभी कभी केवल मिनट दिए होते हैं। जब केवल मिनट दिए होंगे उस टाइप के प्रश्न हम आपको पीछे करा चुके हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी घड़ी में 5:40 टाइम हो रहा है तो बताओ घड़ी की दोनों सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। 5:40 ये आपको समय दिया गया है। तो साथियों 60 गुणे पहला समय 5 दिया गया है, जो घंटे हैं 5 माइनस करेंगे आप 40 तो 11 गुणे 40 और बटे में क्या होता है 2। ये आपका थीटा का मान होगा। ठीक है। ये हो जाएगा 6 पंचे 30 यानी 300 माइनस ये हो जाएगा 11 चौके 44 440। हमने अभी आपको बताया था कि ये क्या होता है, कभी कभी आपका मान इधर ज्यादा हो जाता है और इधर कम। जब ऐसी स्थिति बने तो ये जो आपका हमने बताया था यहाँ पर क्या होता है, ये डिफरेंट होता है। ठीक है साथियों, अंतर होता है और अंतर हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या का किया जाता है। तो 440 से जब 300 जाएगा तो बचेगा 140 और बटे में 2। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, कितना आएगा साथियों 70 डिग्री। लेकिन 70 डिग्री हमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। जब 70 डिग्री ऑप्शन नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे साथियों 360 से घटाएंगे। कितने से 360 से छोटा कोण घटाएंगे। 70 घटाओगे कितना आ जाएगा 290। ठीक है 290 जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया गया है। तो साथियों हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 290। ठीक है, छोटा कोण आपका था 70 लेकिन ये ऑप्शन में हमें नहीं दिया गया है। जब ऐसा दिया जाए तो आपको क्या करना है 360 से घटा लेना है। अगला प्रश्न, किसी घड़ी में 12:20 हो रहे हैं तो बताओ घड़ी की दोनों सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। बिल्कुल बहुत ही शानदार प्रश्न। तो साथियों आपको समय दिया गया 12:20। ठीक है 12:20 तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर आप 60 गुणे एच। ठीक है एच आपका कितना है 12 है, डिफरेंट 11 गुणे 20 और बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है ये आपका कोण आएगा 12 छंग 72 720 हो जाएगा माइनस 11 दूनी 22 220 हो जाएगा और बटे में 2। ठीक है, अब यहाँ 720 से 220 जाएगा साथियों तो बचेगा आपका 500। ठीक है 720 से 220 घटाओगे तो 500 बचेगा। 500 को जब 2 से भाग दोगे तो आएगा 250। 250 डिग्री हमें ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है तो हमारा यही जवाब हो जाएगा। लेकिन एक बार आप 360 से इसे घटाकर देख लीजिए 250 को कितना आएगा 0 1 1 110 डिग्री। यदि आपका ऑप्शन में 110 डिग्री दिया होता तो आपका जवाब ये हो जाता। ठीक है छोटा कोण, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 250 डिग्री। ठीक है साथियों, ये आपका बेसिक सा फार्मूला है और इस पर आपके सभी प्रश्न जिनमें आपको कोण ज्ञात करना है घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के मध्य, सब जगह आपका यही फार्मूला फॉलो होगा और सब जगह आपको इसी से लगाना है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7, किसी घड़ी में 7:46 सही 4/11 हो रहे हैं तो बताओ घड़ी की दोनों सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो साथियों यहाँ पर आपको जो मिनट दिए गए हैं वो सही और बटे में दिए गए हैं, बस बाकी इसमें कोई कठिनाई नहीं है, कोई फार्मूला नहीं बदलेगा, आपका वही फार्मूला वही नियम। बस आपको क्या करना है जो सही बटे में आपको मिनट दिए गए हैं वो मिनट हम पहले उचित भिन्न में बदल लेंगे। ठीक है, दिया गया है 46 सही 4/11
तो यहाँ गुणा कराएंगे, 11 से 6 में 66 हो जाएगा, कैरी बचेगा 6, 11 चौके 44 और 6 50, और प्लस 4 जोड़ेंगे इसमें, और बटे में आपका फिर से 11 आएगा, तो ये 506 प्लस 4 हो जाएगा 510 बटे 11, ये आपका मिनट आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, मिनट। आपके मिनट आ गए। अब आपको फार्मूला लगाना है 60H, H का मान क्या है साथियों, 7, डिफरेंट करेंगे तो आपका मिनट कितना आया है, 11 गुणे 510 और बटे 11, तो 11 से 11 आपका कैंसिल हो जाएगा, बटे में होता है 2। ठीक है, तो थीटा बराबर आएगा 6 सत्ते 42 420 माइनस ये हो जाएगा आपका 510। ठीक है, 510। अब यहां पर हम क्या करेंगे, तो 510 में से आपको 420 घटाना है, तो शून्य से आपका शून्य जाएगा शून्य। ठीक है, 11 से आपका 2 जाएगा, ये हो जाएगा 9, और 4 से 4 जाएगा तो कुछ नहीं, तो 90 बटे 2, तो ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री। तो साथियों जो हमारा जवाब आएगा 45 डिग्री, लेकिन यहां पर आपको 45 डिग्री भी दिया है, और जब हम 360 से इसे घटाएंगे, 360 से इसे घटाएंगे तो साथियों 360 माइनस 45, ये आपका आ जाएगा 315 डिग्री, 315 डिग्री। तो 315 डिग्री भी आपको दिया गया है। वैसे तो आपका छोटा मान ही सही होता है, लेकिन कोण आपके दो बनते हैं हमेशा। जब घड़ी है उसकी सुइयों के मध्य कोण हमेशा दो बनते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन और दिया है, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों, ये दोनों आपके कोण आ रहे हैं। तो साथियों ऐसी स्थिति में आपको ऑप्शन लगाना होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि दोनों ही कोण आपके घड़ी की सुइयों के मध्य बनेंगे, 45 डिग्री का भी बनेगा और 315 डिग्री का भी बनेगा, जो कि आपको दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं, और साथ में आपको डी ऑप्शन दिया गया है, ए और बी दोनों। तो ऐसी स्थिति में आपको ए एंड बी बोथ, ये ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा साथियों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, और ये टाइप 2 आ गया साथियों, ये आपका टाइप 2 है। इसमें आपको क्या दिया गया, ध्यान से समझिए। कह जब दिया गया समय पूर्ण घंटे में हो, अर्थात मिनट शून्य हो। ये चीज हम अभी आपको बता चुके हैं साथियों। जब मिनट की संख्या शून्य होगी तो आपका फार्मूला हमने बताया 30 गुणे एच। ठीक है, 30 गुणे एच, क्योंकि यहां पर मिनट होंगे नहीं, मिनट हो जाएंगे शून्य, तो आपका बचेगा 60H बटे 2, जिसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30H। अब दिया गया प्रश्न साथियों, किसी घड़ी में 4 बजे हैं, समय आपको दिया गया, केवल घंटे दिए गए हैं, मिनट आपके क्या है, शून्य है। जब मिनट शून्य हो, केवल घंटे दिए जाएं, तो आपको फार्मूला लगाना है 30 गुणे एच। तो 30 गुणे एच का समय कितना है, 4 घंटे, तो 30 चक्कू 120 डिग्री। तो आपका जो जवाब आएगा साथियों कितने डिग्री, 120 डिग्री। यही हमारा जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 9 की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें भी आपको वही टाइप 2 ही दिया गया है। कितना बजा है, 6। जब आपको मिनट ना दिए हो, मिनटों की संख्या शून्य हो, तो जो भी घंटे दिए गए हैं उसमें केवल 30 से गुणा कराना है, तो हो जाएगा आपका 3 18 180 डिग्री। 180 डिग्री ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 ये रहा हमारा अगला प्रश्न। 40 मिनट में मिनट की सुई कितनी दूरी तय करेगी। इस टाइप के प्रश्न हम आपको अभी करा चुके हैं। जो मिनट की सुई है साथियों, वो 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो कितनी दूरी तय करेगी, तो हमने बताया था जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री दूरी तय करती है। 1 मिनट में 6 डिग्री,
तो आपसे पूछा गया है 40 मिनट में, तो 40 मिनट में क्या करेंगे, गुणा करा देंगे 40 से। तो 40 मिनट में 40 गुणे 6, ये हो जाएगा आपका 240 डिग्री। ठीक है, जो मिनट की सुई है 40 मिनट में 240 डिग्री दूरी तय करेगी। ठीक है साथियों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फिर से आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन चेंज है। 30 मिनट में घंटे की सुई, ये साथियों आपसे पूछा गया घंटे की सुई के बारे में। ठीक है, तो 30 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री घूम जाएगी, तो कितने डिग्री घूमेगी। तो साथियों सबसे पहले चर्चा हमने की थी, जो घंटे की सुई है, जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई 1 मिनट में कितना घूमती है, तो 1 मिनट में घूमती है आधा डिग्री। 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है घंटे की सुई। तो 30 मिनट में कितना घूमेगी, 30 का आधा कर देंगे, 30 गुणे 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 15 डिग्री। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 15 डिग्री। जो घंटे की सुई है वो 30 मिनट में 15 डिग्री की दूरी तय करेगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। साथियों ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था घड़ी से संबंधित, जिसमें हमने सीखा है कोण ज्ञात करना। ठीक है, कोण ज्ञात करना सीख चुके हैं साथियों। कल हम सीखेंगे पार्ट 3 में, वो सीखेंगे कोण आपको दिया जाएगा और समय ज्ञात करना सीखेंगे कि किस समय पर यह कोण बनेगा, बहुत ही आसान ट्रिक से। तो साथियों आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। सभी साथियों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, धन्यवाद।